Students, this is the last chapter of class 8 मैथमेटिक्स और ये टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी आप क्लास 8 से बेसिकली स्टार्ट है और 9th में 10th में 11th में 12th तक इसको पढ़ेंगे। और जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है आपके क्लास 8 का और बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजीली आपको इसको समझ में आ जाएगा। कंसेप्चुअल चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है इस चैप्टर में आपको, और कॉन्सेप्ट बेस है, लॉजिकल बेस्ड चैप्टर है। और अगर इसकी थ्योरी पार्ट को आप अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो क्वेश्चंस करने में जो है आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, बहुत इजीली आप इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बल्कि ओरली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आप इसके थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं, इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, तो क्वेश्चंस जो है आप ओरली कर सकते हैं, बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। और चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली किसको बोलते हैं हम लोग? तो पहले आप ये समझिए कि हम अपने डे टू डे लाइफ में जो वर्ड पॉसिबिलिटी यूज़ करते हैं, ठीक है, हम अपने डे टू डे लाइफ में पॉसिबिलिटी वर्ड यूज़ करते हैं, चांस वर्ड यूज़ करते हैं। सपोज़ कीजिए जो बेसिक एग्जांपल है इस चैप्टर में आपको 3 जो स्टैंडर्ड एग्जांपल आपको मिलेगा, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ेंगे, 8 में 9th में 10th में। जो 3 स्टैंडर्ड एग्जांपल है बेसिकली एक कॉइन का है, जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं, या फिर आप जो किसी डाई को आप थ्रो करते हैं, या फिर जो प्लेइंग कार्ड्स हैं 52 कार्ड्स हैं उसमें से कोई कार्ड जो है ड्रॉ करते हैं। तो ये 3 जो है एग्जांपल बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है इस चैप्टर के लिए। बाकी तो क्वेश्चंस और भी बनते हैं, और भी तरह तरह से हो सकता है। मतलब सपोज़ कीजिए किसी बैग में बॉल्स रखे हुए हैं, उससे बॉल निकाल रहे हैं हम लोग, तो वो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है बनते हैं। बट ये 3 स्टैंडर्ड एग्जांपल है जिसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले जो है कॉइन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो कॉइन जो है, अगर आप किसी कॉइन को थ्रो करते हैं, किसी कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं, तो उसमें जो आउटकम्स हैं वो बेसिकली क्या आते हैं? वो आपके पास या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, ठीक है। तो ये 2 आउटपुट्स आपको किसी कॉइन में देखने को मिलता है। तो ये जो आउटकम्स हैं, अगर आपको मैं बोलूं कि अगर आप किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो क्या आने के चांसेस हैं, ठीक है। मतलब हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड आने के क्या चांस है? तो आप बोलेंगे 50%। टेल आने के क्या चांस है? तो आप बोलेंगे 50%। हेड और टेल दोनों आने के 50-50% चांसेस हैं, 50-50% चांसेस हैं दोनों आने के, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप किसी डाइस को थ्रो करें, रोल करें, तो 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 6 आने के क्या चांसेस है? प्रोबेबिलिटी अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अभी हम लोग चांस जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो वर्ड यूज़ करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो 6 आने के क्या चांस है, तो आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है, अभी फिलहाल नहीं दे पाओगे, ठीक है, कि 6 आने के क्या चांसेस है। आप ये बोल सकते हो कि सर बहुत कम चांसेस है, ठीक है। बट इसमें क्या था कि 50-50 था। उसी तरीके से चांसेस के बारे में अगर हम बात करें कि आप सपोज कीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया के जीतने के क्या चांस है, ठीक है। तो ये वर्ड जो है चांस, बेसिकली इसी वर्ड को जब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है? दिस इज द मेजर, ठीक है, दिस इज द मेजर ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब किसी चीज के होने की क्या चांसेस है, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट क्या है? बेसिकली जैसे यहाँ हेड आना एक इवेंट है, टेल आना एक इवेंट है, ठीक है। उसी तरह से डाई को जब हम रोल करते हैं तो 6 आना एक इवेंट है, ठीक है। तो इवेंट हमारा क्या है? ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको कि हेड आना, टेल आना, ये सब इवेंट है। और उसी का जो मेजर है बेसिकली, अभी तो हम किस इन टर्म्स ऑफ चांस बता रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बता रहे हैं कि 50% है, एक गेस कर रहे हैं, एक आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जब हम उसको मेजर करके बताएंगे, कैलकुलेट करके बताएंगे कि 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये वर्ड जो है प्रोबेबिलिटी आपको उसको एक्चुअली डिफाइन कर पाएगा कि क्या मैथमेटिकली क्या आप बोल सकते हैं कि 6 आने की क्या चांसेस है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए जो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बेसिकली पूरे चैप्टर में आपका सिर्फ यही एक ही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और E क्या है? जो इवेंट, जिस इवेंट के लिए हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी P ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है।
फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम मतलब जिस चीज़ के लिए हम निकाल रहे हैं, जैसे हमारा फेवरेबल आउटकम यहाँ हेड आना था, सपोज कीजिए कि हेड आने की क्या चांसेस है, तो हमारे पास हेड आने की कितने आउटकम्स हैं यहाँ पे, एक। उसी तरह से टेल आने की कितने हैं, एक। लेकिन टोटल आउटकम कितने हैं, हेड और टेल, मतलब टोटल आउटकम 2 है, ठीक है। तो अब इसी एग्जाम्पल में अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं, ठीक है, इसी एग्जाम्पल में अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलोगे हेड आने की इस दोनों की, ये एक इवेंट है, एक इवेंट ये है, ठीक है। तो हेड आने का जो ये एक आउटकम है, ये एक आउटकम है, टोटल 2 आउटकम्स है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स 2 है, लेकिन हेड आने की कितने आउटकम्स हैं, तो हेड आने की सिर्फ 1 है, तो 1/2। उसी तरीके से टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टेल के लिए कितने फेवर में हमारे हैं, 1, और टोटल आउटकम कितना है, 2। तो प्रोबेबिलिटी कितना आया, 1/2। लेकिन जब हम चांस की बात कर रहे थे तो क्या था, 50%, 50%। उसी तरीके से अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं इसी केस में। अगर सपोज कीजिए जैसे आपने शोले मूवी देखा होगा, तो उसका जो कॉइन था अमिताभ बच्चन का, तो उसमें दोनों तरफ हेड था, ठीक है। तो उस केस में जब वो टॉस करता था तो हर बार हेड ही आता था, ठीक है। उस केस में दोनों बार हेड ही आता था, ठीक है। वो कॉइन जो है बेसिकली टेम्पर्ड था, उसको उसने कलाकारी से जो है दोनों तरफ हेड बना रखा था अपना, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं उस केस में बात करूंगा तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस वाले केस में जब दोनों तरफ ही हेड था, तो आप कहेंगे सर उसमें क्या कितना होगा, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उस केस में, 2/2, ठीक है। क्योंकि दोनों ही हेड हैं तो हमारे फेवर में दोनों हेड है, फेवरेबल आउटकम हमारे 2 होंगे और टोटल आउटकम 2 होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी केस में इसी वाले कॉइन में आपका टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो टेल तो इसमें आ ही नहीं सकता, तो हमारे फेवर में कितने, क्योंकि दोनों हेड ही है हमारे पास, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। तो 0/2 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और अगर मैं आपको चांस के रूप में पूछता, अगर कि चांस के फॉर्म में अगर आप बोलते कि इस केस में हेड आने के क्या चांसेस है, तो आप बोलते 100%, क्योंकि दोनों ही हेड है आपके पास, तो इसमें चांसेस क्या हुआ था, इस केस में हेड आने की क्या चांसेस हो जाते हैं, 100%। तो जब चांस 100% होता है तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता है, प्रोबेबिलिटी हो जाता है 1, ठीक है। जब चांस 100% होता है तो प्रोबेबिलिटी हो जाता है 1, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो सकती है, दैट इज 1। और मिनिमम प्रोबेबिलिटी, जबकि कोई चीज हो ही नहीं सकता, कोई इवेंट अकर ही नहीं हो सकता, तो उस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो इस बात को हम लोग इन टर्म्स ऑफ जो मैं आपको याद रखने के लिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी को आप ऐसे याद रखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है बेसिकली, तो आप लिखेंगे कि ये 1 के इक्वल या 1 से छोटी और 0 या 0 से बड़ी, ठीक है। तो इस बात को भी आप जो है नोट कर लेंगे, इस बात को भी आप फॉर्मूले के साथ अटैच कर लेंगे। बेसिकली इसी फॉर्मूले के साथ आप इस चीज़ को भी आपको मेमोराइज करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि P जो है प्रोबेबिलिटी 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, मतलब 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो कभी ऑब्जेक्टिव में दे देगा आपको कि क्या 5 प्रोबेबिलिटी हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या -5 प्रोबेबिलिटी हो सकता है, तो माइनस, क्योंकि नेगेटिव भी प्रोबेबिलिटी नहीं कि 0 या 0 से बड़ी, तो ना तो नेगेटिव नंबर कोई ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ना 1 से बड़ा कोई पॉजिटिव नंबर प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हमेशा 1 से छोटा नंबर होगा, जैसे 2/3, 3/4, ठीक है। इस टाइप का नंबर जो है आपकी प्रोबेबिलिटी होगा। और ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोट करिए। उसके बाद मैं आपको फिर कॉइन के और एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको। चलिए अब बात करते हैं डाइस के केस में। जब हम डाइस को रोल करेंगे तो जैसा मैंने आपसे पूछा था कि 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो देखिए डाइस का आउटपुट क्या है, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 1 2 3 4 5 6। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज इक्वल टू, आपके फेवर में कितना है, एक ही आउटपुट है 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो 6। तो डाइस में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। उसी तरह से कोई भी नंबर, सपोज कीजिए अगर आप एक डाइस को रोल करते हैं या थ्रो करते हैं तो 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/6।
तो इसका मतलब आपका कोई भी नंबर इसमें आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 कोई भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपको, क्योंकि फॉर्मूले में दो ही चीज है, ठीक है, फॉर्मूले में तो आपको सिर्फ जो है टोटल आउटकम्स आना चाहिए, ऊपर में जो है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसका मतलब आपको आउटकम्स निकालना आना चाहिए, जो टोटल आउटकम्स कितने हैं और फेवरेबल कितने हैं। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कब कैसे किया जाता है, जब आप नंबर ऑफ कॉइन्स हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए अगर आपके पास 2 कॉइन है, ठीक है, और 2 कॉइन को आप अगर टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली, तो देखिए 2 कॉइन में आपके आउटकम्स कैसे निकलेंगे, जैसे एक कॉइन ये है, एक कॉइन ये है, तो इसमें आपके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे। तो देखिए पहले वाले में सपोज कीजिए हेड आया, दूसरे वाले में हो सकता है टेल आया, फिर आपने दूसरा कॉइन बनाया, इसमें हो सकता है टेल आया, इसमें हो सकता है हेड आ गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों केस में हेड टेल आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों केस में आपका हेड आ जाए। तो स्टूडेंट्स कितने आउटपुट हो गए हमारे पास, कितने आउटकम्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये किस केस में है, जब आपके नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने, 4 हैं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए नंबर ऑफ कॉइन्स जो है 3 हो जाए तो कितने हो जाए, कोई पूछे कि 4 हो जाए तो कितने हो जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है, 2 पे पावर n। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन कॉइन, मतलब कॉइन के केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जब नंबर ऑफ कॉइन्स आप बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, 2 तक का तो आप लिख लेंगे, और आपको जो क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाएगा इसी पे पूछा जाएगा। लेकिन कई बार डायरेक्टली सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी अगर आप 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो जो है आउटकम्स कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 कॉइन को अगर आप टॉस करेंगे तो आउटकम कितने हो जाएंगे, 2 पे पावर n मतलब 2 पे पावर 3, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ाते जाओगे आपके आउटपुट जो है वो 2 पे पावर जो है 2 पे पावर हो जाएगा वो। ठीक है, तो 2 पे पावर 3 आपका किस केस में है आउटकम, जब नंबर ऑफ कॉइन्स 3 है, तो दैट इज कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह से डाइस के लिए भी सेम चीज है, डाइस, एक डाइस में कितने आउटपुट्स हैं, कितने आउटकम्स हैं, 6, तो 2 डाइस में कितने हो जाएंगे, 6 पे पावर 2, 3 में कितने हो जाएंगे, 6 पे पावर 3। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ये वाला फॉर्मूला जो है आपको याद कर लेना है कि 6 पे पावर डाइस का आउटकम के पावर हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ डाइस हो जाएंगे। उसी तरह से कॉइन का जो आउटकम है आपको पता है 2 है, उस पे पावर हो जाएगा जितना नंबर ऑफ कॉइन्स है। ठीक है, तो बहुत इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको। लेकिन अब सवाल यह है, जब उस पर प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस आएंगे, जब इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास जो है ये आपको ये बना लेना है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, अब क्वेश्चन इसमें जैसे पूछा जाएगा, सपोज कीजिए आपको पूछा जाएगा कि जो 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, मतलब 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेवर में कितने हैं आपके, क्या इसमें 2 हेड है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें 2 हेड है, इस वाले केस में 2 हेड है। तो इसका मतलब आपके पास केस कितना है, एक ही केस है, तो आपके फेवर में 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 4, तो 1/4 है। ठीक है, उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल, मतलब अगर आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा गेटिंग एट लीस्ट LEAST, लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट 1 टेल, तो 1 टेल के लिए देखिए इस केस में भी ये भी आपके फेवर में हो जाएगा, फिर ये भी आपके फेवर में हो जाएगा, और ये 2 है तो एटलीस्ट 1 तो है ही, तो ये भी, तो कितने हो गए, 3 ऐसे केस हो गए। ठीक है, तो आपके पास 3 और डिवाइडेड बाय तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आपके 4 ही रहेंगे। बहुत इजीली इसके क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट।